हीलिंग पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 19 तारीख या तो 28 तारीख है, 1, 19, 28 है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपका जो ये जर्नी आप फेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन में प्रेजेंट में हो, उसका आउटकम क्या होगा। ये जो आपको सिखाया जा रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, अभी जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, उसका आउटकम क्या होगा। जिस पाथ पे आप चल रहे हो, क्या उसमें आप सफल रहेंगे, और वो डेस्टिनी जिसके लिए आप शायद बहुत ही प्रयासरत हो, क्या उसमें आप कामयाब होगे। यहाँ पे हम इससे रिलेटेड आपकी डीप रीडिंग करेंगे। ओके, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहा है, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे इन प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, इसी तरीके से मैं सारे डेट की रीडिंग लेके आऊंगी, जिनके जो भी बर्थ हैं, डेट बर्थ, वो मैं लेके आऊंगी। ओके, इन प्रेजेंट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, हम आपकी करंट एनर्जीज यहाँ पे देखेंगे। क्या कुछ आप देख रहे हैं, आपके लिए हो सकता है ये समय कुछ लोगों की लाइफ में बहुत से रुकावट बन गए हैं। आप अपने आप को चारों तरफ से कैद सा महसूस कर रहे हो, जैसे आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप आगे बढ़ सको। किसी टाइम, गुड एक कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, उसका वेट कर रहे हो, और एक बहुत ही कोई छोटा सा एक उम्मीद है आपके मन में, आपके इर्द गिर्द, जो आपको पॉजिटिव चीजें देता है। और फिर भी आप पॉजिटिव होने के बाद भी आप निराश हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जिस बंधन में हो, जिस कैद में हो, वहां से आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे। ऐसी चीजें हैं आपके लिए। एक तो आप बंधन में बंधे भी हुए हो, और दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपको इस बंधन में कैद किया हुआ है। शायद वो आपको इस बंधन से निकालना भी नहीं चाहते हैं। ऐसी चीजें आपके मन में आपने बिठा ली हैं। तो ये तो फिलहाल आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चल रही है। और अगर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बात की जाए, तो शायद आप किसी ऐसे जगह पे हो जहां पे आपका मन उस काम को करने में लगी नहीं रहा है जिस प्रोफेशन में आप हो। आपका दिल दिमाग कुछ और करना चाहता है, लेकिन आप जबरदस्ती कुछ अपनी नीड को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट है आपकी, उस चीज को पूरा करने के लिए शायद आप जबरदस्ती वो चीजें कर रहे हो। बट जो आपके अंदर जो चीजें हैं, जो आपका टैलेंट है, शायद वो आप नहीं कर पा रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि क्या आप यही अभी तक करते रहोगे या फिर आगे भी कुछ करोगे। ओके, तो ये आपकी एक प्रेजेंट एनर्जीज के लिए। अनएक्सपेक्टेड इनकम, प्रेजेंट टाइम में शायद आपको ये लग रहा है कि जो भी वर्क आप कर रहे हो, जो भी सिचुएशन में हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ हो जाती हैं। और ये बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, एक पॉजिटिव थॉट, आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप शायद जहां पे भी हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ है आपकी, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ है, इससे रिलेटेड, आपके साथ ना इन दोनों जगह पे ना कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, जिससे आप बहुत खुश हो रहे हैं। हो सकता है इसी खुशी का डर आपको लगा है कि जैसे आपको मिल रहा है जो चीजें, प्यार, सम्मान, नाम, धन, दौलत, कहीं आने वाले समय में ये आपसे छिन तो नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। और हो सकता है आने वाले समय में जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए। तो आपके मन में एक डर सा भी दिखाई दे रहा है। ओके,
मैं यहाँ पे एक चीज और देख पा रही हूँ, शायद आप इतने वेल्दी पर्सन हैं, इतने ज्यादा आप एक जिसे कहते हैं ना हाईलाइटेड पर्सन, लोगों की भूख क्या होती है, उनकी क्या इच्छा है, उनको क्या चाहिए, मतलब जिनकी सामने वाले की नीड क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है। आप एक बहुत हाई ओहदे वाले इंसान दिखाई दे रहे हो, वेल्दी पर्सन दिखाई दे रहे हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उनके साथ रहना पसंद करते हो जिनके पास कुछ नहीं है, और उनका मदद भी आप करते हो, उनका सपोर्ट भी आप कर रहे हो, ये भी दिखाई दे रहा है। बट आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ है, आप जो ये कर रहे हो ना, शायद इसके पीछे कुछ कारण है आपके दिल में, दिमाग में। ये ना कहीं ना आपको ये लग रहा है कि जैसे आप जो ये कर रहे हो ये आगे कंटिन्यू कर पाओगे क्या, डिवाइन आपको इतना सक्षम हमेशा बनाए रखेंगे कि आप ये जो वर्क कर रहे हो करते रह जाओगे। तो ये सारी आपके ना बड़े एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होती हैं और इसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हो। अगर नहीं हो, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी, आपको भगवान ने जितना भी दिया है, डिवाइन ने जितना भी दिया है, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, मैं यही कहूँगी उनका हर दिन शुक्रगुजार रहें, उनको हर दिन थैंक यू बोलें कि उनका दिया हुआ आपके पास बहुत है और आप उसमें बहुत खुश हैं। उन्होंने आपको इस लायक समझा कि आप लोगों की मदद कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे है गिफ्ट। मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब आपको लग रहा है कि आपको ये करना ही है, लेकिन आप उसका आउटकम शायद नहीं जानते हो, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको सरप्राइज करना या फिर सरप्राइज पाना बहुत पसंद है। आप एक ऐसे पर्सन हो ना कि लोगों के चेहरे पे गिफ्ट देके उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहते हो। आपके पास चाहे हो या ना हो, आप लोगों की मदद करते हो, लोगों की खुशियों के लिए उनको प्रेजेंट देते हो एंड सरप्राइज देते हो। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है, एक हाइड तरीके से। ओके, तो ये है। यहाँ पे है सडन वेल्थ। हो सकता है इन प्रेजेंट टाइम में आपने जो भी कुछ किया है आपको कोई भी अंदाजा नहीं है, कोई भी आभास नहीं है कि आपके साथ अभी क्या होने वाला है। हो सकता है आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही सप्ताह के अंदर आपके पास एक इस तरीके से चीजें हो कि आपकी आंखें एकदम खुली सी रह जाए, ये क्या हो गया, है ना। ऐसी चीजें मतलब आप देख रहे हो आपने सफर कहाँ से शुरू किया था। वो एक लाइन कही गई है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही जय जयकार नहीं होती। आई डोंट नो मैंने सही से कहा कि नहीं कहा, लेकिन है। तो अमिताभ बच्चन जी ने ये लाइन कही है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी भाई, आपने ना बहुत सफर किया है और कर भी रहे हो। आप इस जगह से उठ के, जब आपके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, ना कोई आपके अपने ना कोई और, सिर्फ आप थे, आपकी सोल आपके साथ थी और चारों तरफ से आपके पास कोई रास्ता नहीं था। और रास्ता पे आगे बढ़ने के लिए आपको कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण, वो भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो वहां पे थे, वहां से आप यहाँ आए हो, यहाँ से आपको ऐसा लगता है कि आप एक गिफ्टेड पर्सन हो, इस धरती पे आप एक गिफ्टेड पर्सन हो। एंड देन उसके बाद अब आपके लिए ये चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे आप हो चाहे हम हैं, हमारे साथ जब बहुत कुछ अच्छा होता है ना, तो हम खुद ही बार बार ये सोचते हैं कि इतना अच्छा हो रहा है, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स, आप जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपके मन में एक भय होगा, एक डर होगा कि क्या ये चीजें कंटिन्यू चलेंगी, आगे क्या होगा। आपके मन में एक डर सा होगा, ठीक है। और अभी भी अगर आप इसी कंडीशन में हो, आप यहाँ तक नहीं आए हो इन प्रेजेंट में, तो शायद आपको ये लग रहा है ये आपकी ड्रीम है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है। तो हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या है, कैसी है। एंड यहाँ पे है अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे रेड हेल्थ। तो हम बताना चाहेंगे गाइज कि आप लोग शायद आपके घर में, या फिर आप खुद, या फिर आपके पेरेंट्स, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हेल्थ इश्यूज चल रही है और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है।
मतलब उनकी हेल्थ इश्यूज में आप उनके प्रॉपर तरीके से देखभाल कर रहे हो, उनको प्रॉपर तरीके से इलाज करा रहे हो, और कहीं ना कहीं उनके लिए जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आप सारी चीज़ें कर ले रहे हो, और जिनसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही आप उसके लिए बहुत परेशान हो। ये आपका बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है इस करंट सिचुएशन का। पैसे कैसे आएंगे, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे चलेंगी, या ये चीज़ें जो हेल्थ इश्यूज है ये सही होगा कि नहीं होगा, या फिर कुछ भी अगर आपकी हेल्थ इश्यूज है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो क्या ये आगे ये जर्नी ख़त्म होगी या फिर ये ऐसे ही रहेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप शायद परेशान हो, या फिर सोच रहे हो कुछ निगेटिव चीज़ें, या फिर कुछ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी होता है ना कि जब बहुत खुशियां हमें मिल जाती हैं तो हमें एक डर सा हो जाता है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में, दिल में चल रहा है। तो चलिए, ये तो हमने आपकी प्रेजेंट एनर्जीज देखी, अब हम आपके देखेंगे कि आपका इसकी ये जो सिचुएशन है इसकी डेस्टिनी में क्या है। ओके आपकी एज हो सकती है 17, 27, 28, 29, 31, और शायद आपको अपने इस मुकाम पे पहुंचने में शायद कुछ लोगों को 10 साल लगे हैं, कुछ लोगों को 11 साल लगे हैं, कुछ लोगों को 9 साल लगे हैं, 4 साल लगे हैं, और कुछ लोगों के लिए तो 7 ईयर लगे हैं। आपके लिए लकी नंबर 7 हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा 777 दिखाई देता होगा। अगर 777 है तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द चैरियट, आपको कहा जा रहा है जिस भी काम में आप हो अभी प्रेजेंट में, आप इसमें प्रयासरत रहो, मतलब आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है आपको। रास्ता ऑटोमेटिक आपका बनता जाएगा, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे चीज़ों के साथ। तो आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ये यहाँ पे आपके लिए है। यहाँ पे है आपके लिए, इंतज़ार कर लो। अगर अभी राह नहीं दिखाई दे रहा है, अभी कुछ आपकी प्रॉब्लम नहीं सुलझ रही है, तो आपको इंतज़ार करना है। वो भी समय आएगा जहाँ पे जाने के लिए आप रुके हुए हो और आप प्रयास कर रहे हो। बहुत सी चीज़ें आपके साथ ऐसी होने वाली हैं जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हो सकती हैं, और आप करती भी हो बहुत बखूबी। आपका दिमाग भी चलता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती भी हो, और आपकी इसी मेहनत को देख के आपकी लोग सराहना भी करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन फिर भी आप जिसे कहते हैं ना कि एक उफ तक नहीं करोगे, वो चीज़ें हैं। मतलब आपके ऊपर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है ही, उसके बाद और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दे दी जाएगी, बट फिर भी आप उसे बहुत बखूबी करोगे। किसी को ये नहीं बताओगे कि आप किस तरीके से उसे मैनेज कर रहे हो, लेकिन आप करोगे, क्योंकि आपके अंदर ये जिसे कहते हैं ना कि काबिलियत है, आपके अंदर ये क्षमता है। ओके, ये इसीलिए शायद आपको ये काम दिया गया है। यहाँ पे है, आपको कहा जा रहा है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपने जो भी अभी तक मैंने प्रेजेंट में देखा, जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, उसमें कुछ ऐसी भी चीजें रही होंगी जो कि आपने गलत की होंगी, और आपने बाद में ये सोचा होगा कि ये नहीं, ऐसे करना था। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, आने वाले समय में जो प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपसे ये गलती हो गई, उस गलती को सुधारते हुए आगे बढ़िए, और उस गलती को फिर से रिपीट ना करिए। अगर फिर से रिपीट करेंगे तो आप जिस मुकाम पे जा रहे हो, जो आपका लक्ष्य है, शायद वहां पे जाने में बार बार आपको यही रिपीटेड चीज मिलेंगी, यही चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ो। आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ी ऐसी चीजें अभी प्रेजेंट में हो सकती हैं आपके साथ कि आपको लगेगा कि सब कुछ रुका सा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, बट उसके बाद सडनली आपकी लाइफ में, आपकी जो आने वाले समय में चीजें होने वाली हैं, वो ये है कि एक अचानक से आपको नया
जिसे कहते हैं ना कि एक नई क्लास में बच्चे की दाखिला होना, तो आपके लिए एक नई सी चीजें आएंगी। आपका जिसे कहते हैं ना कि हर एक चीजें फ्रेश हो गई, सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल गई और अब आपको बस उसके ऊपर काम करना है और अपना आउटकम निकालना है। तो आपके लिए एक नया दरवाजा ओपन हो रहा है, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है और आपको वहां पे प्रवेश करना है और सारी चीजों को व्यवस्थित करना है अपने भविष्य के लिए। ओके, और हम देखते हैं, आप ना लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, सपोज दैट आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप उस टैलेंट को बाहर लाना चाहते हो और शायद ये काम हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग कहते होंगे आपसे, ये करोगे, ऐसा करोगी, ये लोग क्या कहेंगे, नहीं, तो ये चीजें दिमाग से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अगर इसको दिमाग से निकाल के जो आपके मन में है, जो आप करना चाहते हो, जो आपके अंदर गुण छुपा है, उसे करने के लिए बाहर निकल जाओ। फिर आप देखिए, कोई है जो आपको शायद रोकेगा, जो आपको शायद टोकेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, टोकना नहीं है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ करके आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पे हो सकता है कोई बहुत अच्छा इंसान सपोर्ट भी करेगा। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम में आप जिनके साथ हैं या फिर जिनके साथ आपका रिश्ता खत्म भी हो गया है, वो आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप उनकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं। वही आपके एम है कि आपको उनकी तरफ बढ़ना है, वो चीजें आपको हासिल करनी है। तो जी हाँ, आने वाले समय में वो चीजें आपके लिए होंगी। वाओ, विश फुलफिलमेंट। सो माय व्यूअर्स, अब मैं क्या कहूँ, आपके लिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया और अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इस पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को और अपने क्या कहते हैं कि जिसे कहते हैं ना पेशेंस लेवल को बना के रखो। विश फुलफिलमेंट माय व्यूअर्स, माय लव। विश फुलफिलमेंट मतलब आने वाले समय में, आपके भविष्य में आपके लिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। डेस्टिनी में ये है, आप जो भी कुछ चाहेंगे, भले ही आपको वो ऊपर नीचे एक क्या कहते हैं ना कि मोमेंट फेस करना पड़ेगा। पूरा स्मूथली आप वहां नहीं पहुंच जाओगे, कभी रुकावटें आएंगी, कभी नहीं आएंगी, इस तरीके से आप पहुंचोगे, लेकिन आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर होगी आपकी डेस्टिनी में। ओके, तो ये है आपके लिए, बस आपको धैर्य के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए हम यूनिकॉर्न की तरफ से देखते हैं क्या है, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, okay, wow, magic. There is magic around you to expect excitement and joy. wow, मैंने कहा था ना, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, ठीक है, तो आप ना इन सारी चीजों को एंजॉय करोगे और ये सारी चीजें आपके लिए एक मैजिक की तरह होंगी। वाओ, ये यूनिकॉर्न आपको मैसेज दे रहे हैं। एंड यहाँ पे है सोल पर्पस। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, शायद आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, उनका दिया हुआ आपके पास कुछ भी कमी नहीं है। बहुत से ज्यादा मुझे यहाँ बार बार एक मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे ये भी है कि आप ना अपने सोल पर्पस में लगे हुए हैं, क्योंकि आपने अपने लाइफ का बहुत सी चीजें की हुई हैं, आप उससे खुश भी हो, आपको भगवान का दिया हुआ सब कुछ मिला, अच्छा प्यार, अच्छा धन, अच्छा दौलत, अच्छा घर बार, सब कुछ। अब आपको ये लग रहा है कि आपका सोल पर्पस क्या है, अब आप इसमें निकल पड़े हो और वहां तक आप पहुंचोगे, तो जी हाँ, आप पहुंचोगे। ठीक है, अब हम एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं और उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ओके, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, सक्सेस। वेरी गुड, वाओ, दैट्स ग्रेट। नियर फ्यूचर में आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूवमेंट में होगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी। सो माय व्यूअर्स, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। और गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अपने इस चैनल को, अपने इस दी को सपोर्ट करें, अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।